नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते हैं देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर एक नजर। विश्व में कोरोना के केस 3 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं भारत में ये संख्या 65 लाख से ज्यादा हो गई है। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में 1,41,000 कोरोना के केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं वीएनएम हेडलाइंस। हाथरस मामले देश भर में हाहाकार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे हाथरस। उत्तर प्रदेश गैंगरेप मामले का शहर में भी जमकर विरोध। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की सामाजिक संगठनों की मांग। और चकली सर्कल निकट सड़क बंद करने से समस्या, ट्रैफिक जैम से लोग परेशान। परसों हिरासत में लिए जाने के बावजूद आज फिर एक बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। हाथरस कांड को लेकर सियासत पूरे उफान पर है। दिल्ली से हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ आज एक बार फिर निकले। उनके साथ 35 सांसद भी थे। डीएनडी पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए थे। अपने नेता को देख उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएनडी पर ट्रैफिक जैम की स्थिति भी देखने मिली। प्रशासन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सशर्त हाथरस जाने की अनुमति दी, जिनमें मास्क लगाना और कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्तें शामिल रही। राहुल के बाद डीएनडी क्रॉस पर यूपी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। राहुल गांधी की कार खुद बहन प्रियंका गांधी ने चलाई। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कुल 5 लोगों को ही प्रशासन ने हाथरस जाने की अनुमति दी, जिसके बाद वे हाथरस पहुंचे और पीड़िता के परिवार से मिलकर न्याय दिलाए जाने की ढाढ़स बंधाई। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंग रेप की गूंज पूरे देश में उठ रही है और पीड़िता के हक में न्याय की मांग की जा रही है। वडोदरा शहर के संगठनों ने भी आज आवेदन देते हुए इस मामले उचित कार्यवाही की मांग प्रशासन से और सरकार से की है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले एक और सियासत देखने मिल रही है। वहीं सामाजिक संगठन भी लगातार मामले पर आवाज उठा रहे हैं। शहर की युवा जनजागृति पार्टी द्वारा इस मामले जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई। आज हम यहाँ आए हैं जिला कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में हाथरस गांव में जो हुआ है युवती के साथ दुष्कर्म, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्याय मांगने के लिए आए हैं। और हमारा कहना यही है कि आप छोटे से छोटे जो भी गुनहगार होते हैं उनको आप ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये बड़े से बड़े 4 जो गुनहगार है वो ऐसे बाहर घूम रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। और इसके अंदर पुलिस कर्मियों से लेकर यूपी के डॉक्टर्स वगैरह सब इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो सबके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और वडोदरा जिला है तो उसके अंदर सांसद और मेयर वो दोनों भी महिला ही है, तो उनको भी आगे आना चाहिए ये सब लेके। पर ये मुद्दे को लेके वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। और मैं मीडिया से कहूँगी कि आप इस मुद्दे को लेके उनको जाके पूछे कि वो क्या कहना चाहते हैं। शहर में इंकलाब सेना द्वारा भी कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देते हुए यूपी के हाथरस में हुए हादसे की जांच जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की गई और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाए जाने की भी मांग की गई। सरकार ने हमारी मांग है कि जे दिवसे ने दिवसे देशनी छोकरीओ पर जे बलात्कार थई रह्या छे, आ बलात्कारने अटकाववा माटे कड़कमां कड़क कायदा लावे। जो सरकार आ कायदा ना लावी सकती होय तो ए पब्लिकने आपी दे। जे बी बलात्कार करे छे ए लोकोने पब्लिकनी जोड़े पब्लिकने आपे, पब्लिक एनुं निराकरण करशे। अने सरकारने अमारी एक ज मांग छे कि शुं सरकार हजू पण क्यारे जागशे? ज्यारे सरकारनी कोई छोकरी पर आ थशे त्यारे जागशे। सरकारने अमारी एक ज मांग छे कि तमे कड़कमां कड़क कायदा लावो, लेकर तो आगला समयोमां हजू आनाथी वधारे खराब दशा थशे। रेसकोर्स से लेकर चकली सर्कल तक पाइपलाइन डाले जाने के नाम पर कई वक्त से गड्ढे खोद कर रखे गए हैं, जिसके चलते यहां ट्रैफिक जैम की समस्या पेश आती है। अमारो रेसकोर्स हलकापुरी थी लईने रेसकोर्स सर्कल ने रेसकोर्स सर्कल थी लईने चकली सर्कल सुधीना मार्ग में वच्चे रेसकोर्स थी लईने
ચકલી સર્કલ સુધી એટલા બધા ખાડા ખોદીને મૂકી દીધા છે કે ત્યાં અવારનવાર એટલી ભીડભાડ થાય છે. એમ્બ્યુલન્સ જેવી એમ્બ્યુલન્સને જતાં તકલીફ પડે છે. એમ્બ્યુલન્સને અહીંથી ચકલી સર્કલ પહોંચતા ઓછામાં ઓછી 15 થી 25 મિનિટ જેવી થાય છે સાહેબ. અને આટલી બધી ભીડભાડમાં રોજના 2 થી 3 એક્સિડન્ટો થાય છે. વચ્ચે બધા રેક જબ મૂકી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. બધા રેક મૂકી દીધા છે ને કોઈ બી જાતનું આજે છેલ્લા મહિનાથી ખોદીને મૂકી દીધેલ છે અને કોઈ બી જાતની એ બદલ કોઈ કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર નથી કોન્ટ્રાક્ટર. 1 મહિનો થઈ ગયો છતાં બી આ લોકો કોઈ નક્કર પુરાવા લેતા નથી. હવે એમના મનમાં શું છે શું નથી અમને સાહેબ ખબર નહીં, પણ રેસકોર્સ વળાંક પર જ છે. એ બી તમે આંબેડકર સર્કલથી લઈને ચકલી સર્કલ સુધીમાં તમે સાંજે ટ્રાફિક એટલો જામ હોય છે કે તમે જુઓ. રોજના નહીં તો બી સાંજના 3 થી 4 એક્સિડન્ટ થાય ને થાય. એક તો રસ્તાની વચ્ચે રોડની આજુબાજુમાં એટલા ખાડા પડી ગયા છે રોડ ઉપર કે ત્યાં જતાં સુધીમાં તો તમારે કમર તૂટી જાય એવું કરીને મૂકી દીધેલ છે રોડ બી. પબ્લિકને તકલીફ પડી રહી છે કે બેરેક લગાડેલા છે ને અનસિક્યોરલી ખોદેલું છે કે જોઈ શકો છો. આ હાલત એવી છે કે કોઈને ગમે તે હાનિ થઈ જાય કોઈ ભરોસો નહીં. અને આ ખોદીને મૂકી ગયા છે. બીજું જે કામ પૂરું કરવાનું હતું પૂરું જ નહીં થઈ રહ્યું ઘણા ટાઈમથી. કોર્પોરેશનમાં એના વોર્ડ ઓફિસરમાં કરીએ છીએ, કોર્પોરેશન કમિશનર ઓફિસમાં કરીએ, બધે કરેલું છે. એ કહે છે બોલે તમે ગેરંટી લો છો, તમે આ લો છો તે લો છો. મતલબ અમારે ખબર નહીં પડતી. कोई ऑफिसर एक्सेप्ट करवा तैयार नहीं. अथॉरिटी द्वारा बस बात टाड़े છે. हिमाचल प्रदेश में आज देश की सबसे लंबी टनल का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है. इस टनल के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक घट जाएगी. आज हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग खुल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक रूप से अहम सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग यानी कि टनल का आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन किया. इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर घट जाएगी. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे. उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी ने लाहौल स्पीति के सिसु और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी किया. अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और ये सुरंग मनाली को साल भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी. पहले घाटी 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण कट जाती थी. सुरंग को हिमालय के पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है. आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है. आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है. अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है. अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे. प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे. इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी. पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है. साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी. उनका जोखिम भी कम हो जाएगा. यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है.
इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। मंगल बाजार के श्री राम कॉम्प्लेक्स की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में चोरी का असफल प्रयास किया गया और चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुए हैं। शहर के मंगल बाजार इलाके में श्री राम कॉम्प्लेक्स में कन्हैयालाल भूलचंदानी की छोटे बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। बीती रात वे जब दुकान को ताला मारकर घर गए थे और आज सुबह जब दुकान वापस लौटे तब ताला टूटा हुआ पाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी का असफल प्रयास करने वाले चोर कैद भी हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। रात्रे અમે બંધ કરીને ઘરે ગયા હતા। સવારે 10 વાગે અહીંયા બાજુવાળાએ મને ફોન કર્યું કે તારી દુકાનનો એક બાજુનો તારો તૂટ્યું છે, તો અમે આવીને 100 નંબર પર અમે કમ્પ્લેન કરી। એ આયા, એ લોકોએ ફોન પર જ અમને એવું કીધું કે તમે દુકાન ખોલતા નહીં, તો અમે નહીં ખોલી। પછી એ લોકો બધા આવ્યા પોલીસવાળા, એ લોકોએ કીધું હવે ખોલો ખોલો, તો જોયું તો કશું ગયું નહોતું, અમારા પૈસા બી નહોતા, કેમ તો હમણાં ગ્રાહકી છે નહીં એટલે કલેક્શન તો આવતી જ નથી। તો અમે દુકાન સવારે ખોલીને પછી પોલીસવાળા પછી ડી સ્ટાફવાળા બધા આવ્યા, કેમેરામાં ચેક કર્યું છે, સીસી કેમેરામાં 3 માણસ છે। આ લોકો છે ને જે શટરનું તારું લગાવીએ છે ને એની જે ક્લિપ છે ને એને કાપી નાખી છે, એ આ બાજુ પડી છે। દુકાનમાં કોઈ નુકસાન કર્યું? દુકાનમાં થોડી ખાલી માલ એરફેર કરી દીધું છે, અંદર ખુરશી તોડી છે, ગલાવ બલાવ ચેક કર્યા છે અમારા, એમાંથી પૈસા નીકળ્યા નથી, હતા જ નહીં તો કઈથી નીકળશે। करोड़िया गांव के निवासियों द्वारा कपिला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कोविड-19 सेंटर शुरू किया गया है, जिसका विरोध करते हुए स्थानीयों द्वारा आवेदन दिया गया। करोड़िया गांव के आसपास सत्यम टेनामेंट, अमरनाथ टेनामेंट, दीप सोसाइटी जैसी कई सोसाइटियां हैं, जहां 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां बगल में ही कपिला दक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसका एंट्रेंस सोसाइटी में से ही है। ऐसे में यहां कोविड-19 सेंटर शुरू करने पर स्थानीयों को आपत्ति है। અમારા સોસાયટીમાં એન્ટર થતાં જ એક રેસિડેન્સ હતું, રેસિડેન્સને તોડી અને એ લોકોએ મલ્ટીપ્લેક્સ હોસ્પિટલ બનાવી દીધું છે। 4 મકાન હતા, 4 મકાનોને તોડી અને આ લોકોએ હોસ્પિટલ બનાવી દીધું મલ્ટીપ્લેક્સ। હવે એની અંદર પહેલાં ગાયનિક હોસ્પિટલ હતો, હવે અત્યારે ધીરે કોરોનાનું આ લોકોએ પેશન્ટ લેવામાં ચાલુ કરી દીધું છે અત્યારે। અને અમારે રસ્તો એક જ છે, 4 સોસાયટીના જવા માટે એક જ રસ્તો છે। સ્કૂલની બસો આવે, સ્કૂલની વાન આવે કે ગમે તે આવે તો એક જ રસ્તાની અંદર એનો કોવિડની વાન ઊભી રહે કે કોવિડના પેશન્ટ ઊભા રહે કે ગમે તે રહે, તો અમારે તો સ્કૂલ જવાવાળા છોકરા છે, બધા ઉંમરવાળા માણસો છે, જે બી આજુબાજુમાં રહીશો જે રહે છે બધા, એ લોકોને જવા માટે એક જ રસ્તો છે। અને હોસ્પિટલનું કોઈ પાર્કિંગ નથી કે એનું કોઈ પાર્કિંગ છે કે આવું છે કે કોઈ વસ્તુ નહીં। અને એના હોસ્પિટલના જે માણસો છે એ બધા આજુબાજુના દુકાનદારોમાં એવી રીતના નાસ્તો લેવા માટે, પડીકી લેવા માટે, બધું પાન પડીકી લેવા માટે એમ જ વગર કીટે ફરી રહ્યા છે। પીપી કિટ કશું છે જ નહીં। આજરોજ જે કરોડિયા ગામે કપિલા દક્ષ મલ્ટીપ્લેક્સને જે કોવિડની જે પરમિશન આપવામાં આવી છે એના વિરોધમાં આજરોજ અમે અહીંયા આરોગ્ય અમલદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા। પરંતુ જ્યારે સામાન્ય પબ્લિકની વાત સાંભળવાની હોય ત્યારે આરોગ્ય અમલદાર એવું કહે છે કે અમે નહીં મળી શકતા, કોરોના છે। જ્યારે તમે તે કોર્પોરેશને કપિલા દક્ષ હોસ્પિટલને પરમિશન આપવામાં આવી, 5000 પબ્લિકને શું કોરોના नहीं થઈ શકે એની શું ગારंटी છે? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज। और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। Hi children, hello, I'm missing you all। एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन रिलेटेड, द 3 C's, कोविड, चैलेंजेस और क्रिएटिविटी। क्या क्रिएटिव ऐसे आइडियाज आपने अपनाए हैं ताकि बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सकें? क्लास एंटर करते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि आई एंटर लाइक दिस व्हेन आई स्टैंड ऑन माय कैमरा। अच्छा, म्यूजिक चल रहा है, and I do my dance like this, I make patterns like this। जैसे मैंने यहाँ पे फोम्स रखे हैं, तो if I want to teach के what comes next, तो I will just paste that shape over here पानी से। और वाटर बहुत कम था, so what do you think he did? तो सबने बोला अभी वो स्टोन लेके डालेगा and all। मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत स्मार्ट बर्ड है। बोला मैं कौवे जैसा काम नहीं करूंगी,
मैं तो स्मार्ट बर्ड हूँ, तो मैं और जाके कहीं और कुछ ढूंढूंगी। तो वो उड़ते उड़ते गई तो उसको एक स्ट्रॉ मिली, तो उसने सोचा मैं स्ट्रॉ से पानी पीऊंगी। तो बट नीता मैडम ने सिखाया कि प्लास्टिक अच्छा नहीं है, तो मैं प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं यूज करूंगी। उसने प्लास्टिक स्ट्रॉ फेंक दी और उसने स्टील की स्ट्रॉ ली, बिकॉज देयर वर 2 स्ट्रॉज। देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स यूट्यूब चैनल पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। हमारे शहर में वैसे तो पशु पंछियों को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर भर्ग सितु शर्मा की कुछ हटके बातें हैं। वर्ल्ड एनिमल डे जब बोलते हैं तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं जानवर और इंसान को तो कंपैरिजन से ज़्यादा उनको थैंक यू करना चाहिए। लोग सोसाइटी में जानते थे कुत्ते वाली लड़की। आपको जानवर पसंद है उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को जानवर पसंद होने चाहिए। अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ वो जानवर का हक क्या है और इंसान की मर्यादा क्या है। मुझे आपको प्यार करवाना है जानवर से तो मुझे आपसे प्यार करना होगा। और यही जानने के लिए मैं उनके घर पहुंची हूं। कल वर्ल्ड एनिमल डे पर देखिए ये विशेष चर्चा रात 9 बजे डैन केबल, इन केबल, VNM TV यूट्यूब चैनल और VNM TV फेसबुक पेज पर। विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन द्वारा VMC कार्यालय में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन देते हुए शेरी गरबा के आयोजन की अनुमति की मांग की गई। बोलो अम्बे माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज रोज नवरात्रिના સંદર્ભે અમે અહીંયા મ્યુનિસિપલ કમિશનર ખંડેરાવ માર્કેટ ખાતે શેરી ગરબા માટેની અમને એક મંજૂરી આપે અને જે મા અંબે માતાના જે આરાધ્ય જે માતાજી છે એમના જે પૌરાણિક ગરબા વડોદરા શહેરમાં ખૂબ જ મોટા પાયે થતા હોય છે, પણ આપણે કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં લઈને સરકાર સાથે જ છે આપણે વિશ્વ હિન્દુ યુવા સાંસ્કૃતિક સંગઠન, તો અમને શેરી ગરબા માટેની એક મંજૂરી આપે, રજૂઆત ધ્યાનમાં લે એ બાબતને લઈને આજે કમિશનર સાહેબને માં અંબે માતાની ફોટો ફ્રેમ આપેલી છે
કે એમને આશીર્વાદના ભાગરૂપે અમને સકારાત્મક અમને જે અમારી માંગણી છે ધ્યાનમાં લે એ બાબતનું આજે અહીંયા આવેદનપત્ર આપવા માટે આપ્યા। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्राथमिक शिक्षा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। भारत देश में नवी शिक्षण नीतिनो अमल आवता वर्षे थई रह्यो छे। आ नवी शिक्षण नीति प्राथमिक शिक्षण पर चौक्कसपणे असर करशे अने एटले नगर प्राथमिक शिक्षण समितिना प्राथमिक शिक्षको छे एमने आ नवी शिक्षण नीति शुं छे, एमां केवा प्रकारना जूनी शिक्षण नीतिनी सरखामणीमां केवा बदलाव छे એ જાણીને પોતાની સેલ્ફને અપગ્રેડ કરી શકે, કંઈક નવું શીખવા માટે તત્પર રહે, એના માટે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શિક્ષકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે આજે આપણે ત્યાં ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણ સમિતિના અમલીકરણ માટે એક ટાસ્ક ફોર્સ સમિતિ બની છે, જેના અધ્યક્ષ આપણા આદરણીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા છે અને એમની સમિતિના સભ્ય તરીકે ડૉક્ટર જયેન્દ્રસિંહ જાદવ કે જેઓ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે, તેઓ શિક્ષણ નીતિ વિશે જિલ્લા કક્ષાએથી કેન્દ્ર કક્ષાએ સુધી જેટલી બી મિટિંગો થઈ એમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। નવી શિક્ષણ નીતિનો અમને ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે। આ નવી શિક્ષણ નીતિ માટે અમારા શિક્ષકોને ખૂબ સરળ ભાષામાં એ સમજાવવાના છે અને સાથે અમારા શિક્ષકો જેમણે કોરોના મહામારીમાં ખરેખર રિયલ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે કામ કર્યું છે, આ શિક્ષકો જ આ શિક્ષણને આવનાર સમાજને આવનાર જે દેશના નાગરિકોને જે ઘડવામાં મદદરૂપ થવાના છે એવા શિક્ષકોને પ્રોત્સાહન મળે, નવી શિક્ષણ નીતિ પ્રમાણે કામ કરવા માટે એ લોકો તાલીમ લે, પોતાની સેલ્ફને અપગ્રેડ કરે અને બાળકોમાં ખૂબ ઊંડો રસ લઈને ખૂબ સારું ભણાવે, એના માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે BAPS સંસ્થાના પરમ પૂજ્ય આદરણીય સ્વામીજી જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી જે છે એમને બધાએ સાંભળ્યા। સ્વામીજીએ બહુ સરસ ખૂબ ટૂંકમાં અને ખૂબ સારી વાત કરી અને શિક્ષકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા। એમને જે આપેલા આશીર્વચનો છે એ શિક્ષકોને ખરેખર હૃદયને સ્પર્શે એવા હતા અને આ બંને વક્તાઓએ અમારા શિક્ષકોને નવી शिक्षण नीति માટે જે નવું જોમ ભર્યું છે અને નવી शिक्षण नीति માટે એમને માહિતી આપી છે। शहर के अकोटा गाय सर्कल निकट से गुजर रही VMC की ड्रेनेज साफ करने की ट्रक गड्ढे में फंस गई, जिसके चलते इलाके में ट्रैफिक जैम की नौबत आई। वडोदरा शहर के कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे देखने मिलते हैं। इसके अलावा विकास कार्यों के नाम पर खोदे गए गड्ढों से शहरवासियों को कई दिक्कतें भी आती है और कहा जाता है कि जो खड्डे खोदता है वो ही उसमें गिरता है। कुछ ऐसा ही अकोटा में देखने मिला। अकोटा गाय सर्कल निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मुख्य सड़क पर गड्ढे खोदकर कई महीनों से विकास कार्य किया जा रहा है। आज यहां से गुजर रही ड्रेनेज सफाई करने वाली VMC की ट्रक के पहिए गड्ढे में घुस गए। अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन गड्ढे में ट्रक फंसने से ट्रैफिक जैम की समस्या देखने मिली। वहीं शहर के यमुना मिल रोड पर गैस एजेंसी द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक बस भी आज फंस गई, जिसके चलते प्रतापनगर से डभोई रोड तक ट्रैफिक जैम देखा गया। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। खोदવામાં આવેલો છે કે કેટલા સમયથી ખોદવામાં આવેલો છે એની કામગીરી કેમ પૂર્ણ કરવામાં નથી આવી? ગેસમાં લાઈનમાં પાણી ને બધાની અડચણરૂપ થાય છે એટલે ને આજે અહીંયા મેટલ ને રોડાચારું બધું નંખાઈને એનું પેકઅપ કરાવી દેવામાં આવશે આજે ના દર્શના છેલ્લા 9 મહિનાથી આની સમસ્યા આવી ના આવી છે। હવે ભાઈ લોકોને ગેસ સપ્લાય કરવાનો હતું, એમાં થોડુંક પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો એટલે થઈ નહોતું। સ્ટીલનું કામ છે, થોડું લેન્ધી છે એટલે બીજું કાંઈ નહીં। અહીંયા થોડા દિવસ પહેલા કોર્પોરેશન વડોદરા ગેસ કંપની લિમિટેડમાં ખાડો ખોદવામાં આવેલો જે છેલ્લા 9 મહિનાથી કામ ચાલે છે, તેમ છતાં પણ એ રોડ પૂરવામાં આવતો નહીં। 1 મહિના ઉપરાંત અહીંયા લેલન ફસાઈ હતી, ત્યારબાદ અમે રજૂઆતો કરી, અમારા કાઉન્સિલરો રજૂઆત કરી કે ભાઈ ખાડો પૂરો, તેમ છતાં ગેસ કંપની દ્વારા ખાડો પૂરવામાં નહોતો। આજે ફરી એકવાર દુર્ઘટના ઘટી છે। એક બસ ફસાઈ અને બસની અંદર એક ટેમ્પો ઠોકાયો છે, તે ટેમ્પોના નુકસાન પણ થયું છે અને બસની નુકસાન થયું છે। તેમ છતાં ગેસ કંપની એવું કહે છે તમે 3 દિવસ પહેલાં ખાડો ખોદ્યો છે, પરંતુ અહીંની પબ્લિકને પૂછો કે મીડિયાવાળા મિત્રોને બી પૂછો, ત્યાં 9 મહિનાથી ખાડો ખોદેલો છે અને આજે એના કારણે તમે જોઈ શકો કે પ્રતાપનગર સુધી લાંબી લાઈનો લાગીને ટ્રાફિક જામ છે। હવે બંને બાજુ ખાડા ખોદેલા છે ગેસ કંપની દ્વારા, તો ગાડીઓ અવર જવર અહીંથી હજારો ગાડીઓ થાય છે, તો ગાડીની અવર જવર કેવી છે? તમારે કામ કરો તો રાતે કામ કરો, દિવસે ગાડીઓને હેરાન શું કરવા કરો છો? ના કરે નારાયણ કોઈ જાનહાનિ, કોઈ નુકસાન થવું, કોઈ જાનમાલને નુકસાન થવું તો જવાબદારી કોણ લેશે? કોર્પોરેશન લે કે ગેસ કંપની લેશે? અકસ્માત થયો છે, ટેમ્પો અંદર ઠોકાયો છે, પિકઅપ કરીને ટેમ્પો તે અંદર ઠોકાયેલો છે।
गुजरात रिफाइनरी कंपनी में स्थानीय निवासियों को रोजगारी देने की मांग इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की जोगेश्वरी महाराहुलजी द्वारा रिफाइनरी कंपनी प्रबंधन से की गई। गुजरात रिफाइनरी એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફિસથી બહાર ઉપસ્થિત છું। ખાસ કરીને આજે મારા જે આજુબાજુના ગામડા જે છે, અનગઢ છે, કોયલી છે, બાજવા, કરચિયા, રણોલી, નંદેસરી જેવા ગામના સ્થાનિક બેરોજગારોને રોજગાર અપાવવા બાબત માટે ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે હું અત્યારે ઉપસ્થિત છું। જેમાં મને આજે ઈડી સાહેબની સાથે મુલાકાત હતી, પણ તે ના મળવાથી આજે લેબર ઓફિસર સાથે મેં આજે મુલાકાત કરેલ છે અને તેમાં જે સ્થાનિક સળગતો જે મુદ્દો છે તે બાબતે મેં ચર્ચા કરેલ છે કે જે મારા ગામના ભાઈઓ બેરોજગાર યુવાનો જે છે તેમને 80% પ્રમાણે આજે રોજગારી નથી મળતી, તે બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવે છે। पानीगेट के बावामनपुरा में 3 मंजिला इमारत धराशायी होने के मामले में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर के 3 दिनों के रिमांड मंजूर किए गए हैं। इस दौरान कॉन्ट्रैक्टर से गुणवत्ताविहीन इमारत के निर्माण पर पूछताछ की जाएगी। बावानपुरा पानीगेट विस्तारनी अंदर जो मकान धराशायी थयुं हतुं एमां जे 3 मजूरोना करुण मौत निपज्या हता, ए संदर्भमां मकान बनावनार जे कॉन्ट्रैक्टर छे एने आपणे एरेस्ट कर्यो हतो અને એને એરેસ્ટ કર્યા પછી રિમાન્ડ માંગતા સોમવાર સુધીના રિમાન્ડ એમના મળ્યા છે। ત્યાર પછી પણ આપણે ધારો કે એના મકાન જે માલિક છે એમણે કોર્પોરેશન પાસેથી જો કોઈ પરમિશન લીધી ના હોય અને ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલું હોય તો તેની પણ સાથોસાથ તપાસ ચાલુ હતી અને અત્યારે કોર્પોરેશન તરફથી પણ એવા સ્ટેટમેન્ટ્સ અને રિપોર્ટ્સ મળ્યા છે કે જેનાથી એવું સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે એ મકાન પણ એમણે લીગલ બાંધ્યું નહોતું, બાંધકામની મંજૂરી કોઈ લીધી નહોતી, તો એમને પણ કદાચ અટક કરવાની કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ રહી છે। एक और देश भर में गैंगरेप के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं दूसरी ओर महिसागर जिला के संतरामपुर में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। महिसागर जिला के संतरामपुर के टाउन इलाके में भाटिया टेकरी इलाका है। यहाँ एक महिला ने पुलिस थाने में गैंगरेप की शिकायत की है। विवाहित महिला को ब्लैकमेल कर बलात्कारियों द्वारा उसके ही घर में गैंग रेप किया गया। मामले में विवाहिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन में आज 117 कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई, जिसके साथ ही अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,150 हो गई है। शहर में आज 117 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए। 117 मिलाकर अब शहर में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 12,150 हो गई है। 24 घंटों में 4,389 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4,272 सैंपल नेगेटिव और 117 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में एक मौत के साथ अब शहर में आधिकारिक रूप से कोरोना से 200 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में 1,633 सक्रिय केस हैं, जिसमें से 1,381 स्टेबल हैं। 179 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 73 मरीज वेंटिलेटर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 147 संक्रमित डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में 10,317 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। एक नजर खबरें फटाफट में। हाथरस कांड को लेकर सियासत उफान पर है। दिल्ली से हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। उनके साथ 35 सांसद भी थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 35 सांसदों के डेलीगेशन के साथ हाथरस पहुंचे। इस दौरान डीएनडी पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे और अपने नेता को देखने उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी भी की। आज पीड़िता के परिवार वालों से मिलने अपर मुख्य सचिव और मुख्य महानिदेशक हाथरस पहुंचे। अवनीश अवस्थी और डीजीपी एचसी अवस्थी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और लोगों से बातचीत भी की। जमीन पर बैठकर उन्होंने परिवार वालों की बातें आराम से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर फॉर्मूला तय कर ली गई है। आरजेडी करीब 138 सीटों पर अपने प्रत्याशी देगी, तो कांग्रेस भी अपनी मांग से घटकर करीब 68 सीटों के लिए राजी बताई जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 19, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आरजेडी 10 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी को भी करीब 1 दर्जन सीटें दी जा सकती है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड के एक वॉल्टर रेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उन्हें हल्का बुखार, सर्दी और
सांस लेने में परेशानी बताई जा रही है। ट्रंप के कुछ और टेस्ट किए जाएंगे और उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा। ट्रंप की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति संभालेंगे। आज दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का आज यानी शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन किया। इस अटल सुरंग के खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के पैनल की रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार कर दिया गया है। एम्स के फोरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि ये क्लियर कट खुदकुशी का मामला है, सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बड़ोदरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड बड़ोड़ा डेयरी के चुनाव 5 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। मतदाता सूची में बदलाव के लिए 41 अर्जियां की गई थी, जिस पर निर्णय भवन में सुनवाई की गई। इस मौके पर बड़ोड़ा डेयरी के अध्यक्ष दिनेश पटेल समेत के अन्य उपस्थित रहे। यूपी के हाथरस में घटी गैंगरेप की घटना के खिलाफ नर्मदा जिला के केवड़िया कॉलोनी की आदिवासी महिलाओं ने भी रोष जताया। 6 गांवों की आदिवासी महिलाओं ने अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर घटना का विरोध करते हुए बलात्कारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करता हुआ आवेदन मामलेदार को दिया। वडोदरा से धार्मिक विधि के लिए चांदोद गए वडोदरा शहर के शाह परिवार के 32 साल का बेटा पार्थ शाह पैर फिसलने से नर्मदा नदी में लापता हो गया था, जिसका शव 22 घंटे बाद चड्डिका घाट निकट के किनारे से बरामद कर लिया गया है। चांदोद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। पंचमहाल निकट एक निजी लग्जरी बस पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये बस संतरामपुर से गोधरा जा रही थी। उस दौरान मुरवा हडफ के नाटापुर निकट बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 यात्री घायल हुए हैं। लग्जरी बस के चालक द्वारा स्टीयरिंग पर काबू गवा देने से बस डिवाइडर तोड़कर गड्ढे में जा गिरी। इस बस में करीबन 20 यात्री सवार थे। हाथरस में गैंगरेप और कच्छ में वकील की हत्या मामले पंचमहाल जिला के विभिन्न संगठनों द्वारा जिलाधीश कार्यालय में रैली के जरिए आवेदन दिया गया। जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुजन मानव अधिकार समिति, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार मंच और SC/ST एकता मंच जैसे संगठनों ने घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि दिन भर आपके आसपास की खबरों से और देश दुनिया की खबरों से अपडेट रह सके। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।